हेलो एवरीवन। देखिए आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये दिखने में तो बहुत आसान है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर गलत निकालते हैं। तो चाहो तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं जो आंसर बताऊंगा उसको आप टैली करके देखना। तो देखिए पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स हमें दे रखे हैं इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो देखो एक बार मैं कर देता हूँ। देखो इसको हम दो तरीका से करते हैं। आप बताना कि आपको कौन सा पसंद आया तरीका, या फिर आप बताना कि आपने पहले कौन सा तरीका अपनाया था। देखो 12 है एंड 13 है। अब देखा जाए इनके स्क्वायर के बीच में नंबर कितने लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो 12 का स्क्वायर, यानी देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, यानी कि 12 इंटू 12 कितना होता है 144। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 इंटू 13, यानी 169 होता है। अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूं, यानी 169 में से अगर मैं 144 को माइनस करता हूं तो देखिए कितना आता है, ये आता है हमारे पास 25। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए क्या। देखिए अगर आपका आंसर आया 25 तो ये आंसर है गलत। ठीक है, देखिए क्यों गलत है, पहले तो मैं इसका रीजन बताता हूं कि ये आंसर गलत क्यों है। देखिए पहले एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 एंड 3। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में निकाल लेते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब जरा इन दोनों के बीच में नंबर निकाल लेते हैं। 9 है और 4 है, 9 माइनस 4 कितना आएगा, आप कहेंगे 5 आएगा। ठीक है, लेकिन ये गलत क्यों है। अब देखिए अगर मैं बोलूं 9 है और 4 है, इन दोनों के बीच में जो नंबर आते हैं क्या आते हैं 8, 7, 6 और 5। ये चार ही नंबर आते हैं ना। देखिए लेकिन आंसर तो आया था हमारा कितना 5 आया था। क्यों, देखो चार नंबर क्यों आए, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में, मतलब हमें ना तो ये और ना ही ये, इनको इंक्लूड नहीं करना है। तो आंसर क्या आना चाहिए, ये चार नंबर आने चाहिए। वैसे तो हमने देखा था 5 था, तो ये तो गलत था। तो हमें क्या करना है, 4 आया। तो 4 आया, इसका मतलब जो हमें स्क्वायर करके जो माइनस करते हैं उसमें से 1 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से किया था तो जैसे आपका आंसर आया था 25, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सही आंसर लाने के लिए 25 में से 1 घटाना पड़ेगा। तो कितना आएगा आंसर 24। 24 विल बी दी राइट आंसर। अगर आपका आंसर 24 है देन वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, 24 करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका एक तरीका हमारे पास और होता है। वो तरीका क्या होता है, देखिए इनमें से जो दोनों में से छोटी डिजिट है, यानी 12 है एंड 13 है, छोटी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 है तो 2 इंटू 12, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 24। ठीक है, ये था हमारा दूसरा मेथड। पहला मेथड क्या बताया, इन दोनों का सेपरेटली स्क्वायर करो। जैसे 12 का स्क्वायर किया 144, 13 का स्क्वायर 169। इन दोनों को माइनस करो और उसमें से एक घटाना है। घटाएंगे तभी इसका आंसर करेक्ट आ पाएगा। अगर आपने माइनस करके डायरेक्ट ऐसा लिख लिया तो आंसर वो गलत होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 25 एंड 26 के बीच में आंसर निकालें कि इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, तो देखो जैसे मैंने आपको ये वाली ट्रिक बताई कि सबसे छोटा नंबर है उसका डबल कर दो, यानी 2 इंटू 25 कर दो। तो 2 इंटू 25 आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 50। ठीक है, अगर आप 25 का स्क्वायर निकालेंगे और 26 का स्क्वायर निकालेंगे, उनको आप माइनस करें और उसमें से 1 घटाना इस तरह से, तब भी आंसर आपका 50 आएगा। ठीक है, आप ये चेक करके जरूर देखना। इसके बाद देखिए ये लास्ट पार्ट है हमारा 99 एंड 100। इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। तो देखिए इसमें भी मैं आपको वही ट्रिक बताना चाहूँगा जो सबसे आसान है। जो सबसे छोटा नंबर है यानी 99, इसी को डबल कर दो, यानी 2 इंटू 99 कितना आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 198। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, इनका सेपरेटली स्क्वायर करो, उनको माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद उसमें से 1 को घटाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।